क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने एक नए चैप्टर पे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सब बच्चे, सभी टीचर, सभी लोग, सभी सीनियर, सब लोग इस चैप्टर में डराते हैं हमको, यार बड़ा मुश्किल है रेक्टिफिकेशन तो समझ ही नहीं आएगा, रेक्टिफिकेशन तो होगा ही नहीं। अब बहुत सारे मिथ्स को लेके आप मेरे पास आते हैं रेक्टिफिकेशन को लेके, पर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मेरी बात यदि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो रेक्टिफिकेशन सबसे 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 ज्यादा आसान चैप्टर लगेगा आपको और आपको काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। आओ जी, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। डॉक्टर की गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, डॉक्टर की गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। डॉक्टर कहे ओहो सर्जरी कर दी, सीजर तो अंदर ही रह गया बंदा का है। डॉक्टर की गलती आपको कहां तक पहुंचा सकती है? कब्र तक, मतलब डेथ हो सकती है। डॉक्टर की छोटी सी गलती, छोटी सी नेग्लिजेंसी की वजह से बहुत बड़े ड्रास्टिक और काफी खराब रिजल्ट्स आते हैं। इंजीनियर की गलती से बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े फ्लाईओवर गिर सकते हैं, हजारों लाखों लोगों की जान जा सकती है। पर अकाउंटेंट की गलती से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि अकाउंट्स में कोई गलती हो गई तो उसे क्या कर देंगे? रेक्टिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे? रेक्टिफाई, क्योंकि यहां पे किसी जान माल का नुकसान नहीं हो रहा। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स? देयर इज अ बट छोटा सा डिफरेंस है, दैट इज इंटेंशन टू डू। इंटेंशन क्या थी? यदि अनइंटेंशनली हो गया तो वो एरर है। क्या है वो? एरर है। और यदि इंटेंशनली किया तो फ्रॉड है। ठीक है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है इंटेंशन का। आओ जी शुरू करते हैं। क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? आपके सामने पीछे एक चार्ट दिखाई दे रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता है कि अकाउंट्स बनाने टाइम जर्नल में, लेजर में, पोस्टिंग में, ट्रायल बैलेंस में यदि हमसे कोई गलती हो गई और वो गलती हमें आगे जाकर मिल गई तो उस गलती को हम क्या कर देंगे? रेक्टिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे? रेक्टिफाई कर देंगे। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार के एरर्स होते हैं, कितनी प्रकार की गलतियां होती हैं। पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। कहीं हमें भूल जाना नहीं, भूल जाना नहीं, मतलब भूल जाना, भूल गए। किसको भूल गए? पार्शियल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन? सर कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है, कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है पूरी की पूरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, रिकॉर्ड करी तो पोस्ट नहीं करी लेजर में जाके, मतलब पूरी की पूरी बात ही भूल गए। पार्शियल ओमिशन थोड़ा खतरनाक होता है कि आधी बात को तो रिकॉर्ड किया पर आधी बात को रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे रेंट पे किया, रेंट के अकाउंट में जाके तो डेबिट कर दिया पर कैश के अकाउंट में जाके क्रेडिट नहीं करा, या वाइसा वर्सा, कैश में तो क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट में तो जाके, कैश बुक में तो जाके लिख दिया बाय रेंट, पर रेंट के अकाउंट में जाके उसको डेबिट नहीं करा। दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। क्या कहलाता है बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? पार्शियल ओमिशन। आधी बात भूल गए या पूरी बात भूल गए? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा होता है बेटा एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, इसके अंदर कौन कौन से एरर होते हैं मैं आपको बता दूं। रिकॉर्डिंग नहीं करी, कास्टिंग, टोटलिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, गलत टोटलिंग कर दी। कैरी फॉरवर्डिंग, गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड करना था 186 पर गलती से कर दिया 861। कैरी फॉरवर्ड करना था डेबिट साइड में, कर दिया हमने क्रेडिट साइड में। तो ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं एरर ऑफ कमीशन में। पोस्टिंग गलत हो गई, किसी और के अकाउंट में जाके गलती से पोस्ट हो गया। दिया था रेंट, गलती से जाके पोस्ट कर दिया सैलरी के लेजर में, सैलरी के अकाउंट में जाके डेबिट कर दिया, गलती हो गई। तो कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन, मतलब रिकॉर्डिंग, कास्टिंग, कैरी फॉरवर्डिंग एंड पोस्टिंग। रिकॉर्ड गलत हो जाना, टोटल गलत हो जाना, कैरी फॉरवर्ड गलत हो जाना या पोस्ट गलत हो जाना, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? एरर ऑफ कमीशन के, एरर ऑफ कमीशन के। गॉट इट? नेक्स्ट थर्ड है प्रिंसिपल एरर। क्या है बेटा? प्रिंसिपल एरर। इट मींस मूलभूत सिद्धांत। इट मींस मूलभूत सिद्धांत कि हमने अकाउंट्स में गलती कर दी, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने अकाउंट्स में गलती कर दी, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। मींस
खर्चा था कैपिटल नेचर, गलती से हमने रेवेन्यू नेचर कंसीडर कर लिया। खर्चा था रेवेन्यू नेचर, गलती से हमने कैपिटल नेचर कंसीडर कर लिया। सर उदाहरण देके समझाओ। मैं आपको देता हूं, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस कंसीडर्ड रॉन्गली एज कैपिटल नेचर, और कैपिटल नेचर एक्सपेंस रॉन्गली कंसीडर्ड एज रेवेन्यू नेचर। मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। रिपेयर मेंटेनेंस रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, करवाई थी रिपेयर मेंटेनेंस, क्या करवाई थी? तो सही क्या होना चाहिए था? सर रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। पर गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? कह रहे डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, गलती से हमने बिल्डिंग अकाउंट को जाके क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया। डेबिट होना था रिपेयर मेंटेनेंस को, गलती से हमने डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट को। तो ठीक कैसे करेंगे? किसको डेबिट होना चाहिए? रिपेयर मेंटेनेंस को, तो डेबिट कर लो, रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। क्या सर बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए? क्या बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए? आंसर है नो, बिल्डिंग को डेबिट नहीं होना चाहिए। तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या कर दूं? सर क्रेडिट कर दो, तो टू बिल्डिंग अकाउंट। ये क्या बन गई? दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड एंट्री, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड एंट्री। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और समझा दो। मैंने कहा लो भैया लो, ये तो बहुत ही आसान है। आओ शुरू करते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट, देखो कह रहे रिपेयर मेंटेनेंस करवाई थी, रॉन्गली किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग को। छोटा मोटा रिपेयर करवाया होगा, व्हाइट वॉश करवाया होगा, छोटे मोटे प्लम्बर को बुला के कुछ बिल्डिंग में छोटा मोटा रिपेयर करवाया होगा, और गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग को। डेबिट किसको होना चाहिए था? रिपेयर को। तो रिपेयर को डेबिट होना चाहिए था, पर रिपेयर डेबिट नहीं हुई, इसलिए हम किसको डेबिट कर देंगे? रिपेयर को। ऑन द अदर हैंड किसको डेबिट नहीं होना चाहिए था? सर बिल्डिंग को तो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। तो जो गलती से डेबिट हो गई उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, डेबिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? बच्चे कह रहे हैं सर क्रेडिट करेंगे। मैं कहा बट ऑब्वियस है बेटा, तो टू बिल्डिंग अकाउंट हो गया। गॉट इट? आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग, सर जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं ना तो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। कभी आपने सुना होगा पापा कहते हैं कि मैंने उस मकान की, उस फैक्ट्री की, उस दुकान की, उस ऑफिस की रजिस्ट्री करवा ली। तो वो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं जो कि बिल्डिंग खरीदने वक्त करने होते हैं, और ये सब बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। किस में ऐड हो जाते हैं बेटा? बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। किस में ऐड हो जाते हैं मेरे बेटा? बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग कराई, रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर मेंटेनेंस, गलती से किसको डेबिट कर लिया हमने? गलती से हमने किसको डेबिट कर लिया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर लिया। किसको डेबिट कर लिया मेरे बेटा? रिपेयर और मेंटेनेंस को डेबिट कर लिया। ठीक है जी। सर सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर बिल्डिंग पे किया गया खर्चा, बिल्डिंग को खरीदने टाइम किया गया खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होता है। तो सर डेबिट तो बेसिकली बिल्डिंग को ही होना चाहिए था, पर गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर मेंटेनेंस को गलती से डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे? किसको डेबिट होना चाहिए था इस केस में? इस केस में किसको डेबिट होना चाहिए? बिल्डिंग को, जो कि डेबिट नहीं हुआ, तो उसे क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। तो क्या कहेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या कहेंगे बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आगे रिपेयर मेंटेनेंस को डेबिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बच्चे कह रहे सर नहीं होना चाहिए था। तो उसे खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? उससे क्रेडिट कर देंगे। तो टू रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट। ये क्या बन गई बेटा? दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड एंट्री, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर जर्नल प्रॉपर। याद करो हमने एक चैप्टर पढ़ा था सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमने पढ़ी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर के अंदर हमने पढ़ा था ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्रीज। दीज आर द रेक्टिफाइड एंट्रीज। ये चैप्टर किसके बारे में बता रहा है? रेक्टिफाइड एंट्रीज के बारे में बता रहा है कि हमें कैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना है। गॉट इट? पक्का? चले मैंने आपको बेसिक समझा दिया। लास्ट है कंपनसेटिंग एरर। एक ऐसा एरर जो दो गलतियों को नल्लीफाई कर दे। एक ऐसा एरर जो दो गलतियों को क्या कर दे बेटा? नल्लीफाई कर दे, दो गलतियों को रेक्टिफाइड कर दे। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? पक्का? चले आगे? बच्चे कह रहे सर चलो आगे। ठीक है जी।
स्टोरी सुनाता हूं। देखो, आप अकाउंट्स कैसे करते हो? आप सबसे पहले जर्नल करते हो, जर्नल को लेजर में पोस्ट करते हो, लेजर को क्लोज करते हो और ट्रायल बैलेंस बनाते हो। यही करते हो ना? ये हमने बेसिकली करा। पहले जर्नल एंट्री करी, फिर सारे लेजर बनाए, फिर लेजर को क्लोज करा और लेजर को क्लोज करके क्या बना लिया? ट्रायल बैलेंस। तो कभी कभी तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच होता है और कभी कभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। यदि ट्रायल बैलेंस मैच होता है तो इसका बस एक छोटा सा मतलब इतना सा है कि हमने जितने अकाउंट डेबिट किए हैं ना, हमने उतने अकाउंट क्रेडिट भी किए होंगे। हमने जितने अकाउंट डेबिट किए हैं, हमने उतने ही अकाउंट क्या किए होंगे बेटा? क्रेडिट भी किए होंगे। हमने जितने अकाउंट डेबिट किए हैं, हमने उतने अकाउंट क्या करे होंगे? क्रेडिट भी करे होंगे। गॉट इट? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं हम आपकी बात समझ गए। यदि हमने जितने अकाउंट इधर डेबिट किए होंगे तो उधर क्रेडिट किए होंगे, तभी ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। पर ट्रायल बैलेंस मैच करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे अकाउंट्स सब चीजें बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि कंपनसेटिंग एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लीट ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रिंसिपल एरर्स की वजह से भी ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा यदि हमारी बुक्स में कंप्लीट ओमिशन है, यदि हमारी बुक्स में प्रिंसिपल एरर्स हैं, यदि हमारी बुक्स में कंपनसेटिंग एरर्स हैं। इन सब गलतियों की वजह से भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस मैच होने में हमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पर यदि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमने साइंटिफिकली जितने अकाउंट डेबिट किए हैं उतने अकाउंट क्रेडिट नहीं किए होंगे। हमने जितने अकाउंट क्या किया बेटा? डेबिट किए हैं, उतने अकाउंट क्रेडिट नहीं किए होंगे। तभी तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या नहीं हो रहा? मैच नहीं हो रहा। तभी तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या नहीं हो रहा? मैच नहीं हो रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो पक्की बात है कोई गलती है। पक्की बात है कि कोई गलती है। और कैसी गलती है? साइंटिफिक गलती है कि जितने अकाउंट डेबिट है उतने अकाउंट क्रेडिट नहीं है, या वाइसा वर्सा, जितने अकाउंट क्रेडिट है उतने अकाउंट डेबिट नहीं है। तभी तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब पक्की बात है कोई गलती है। पर यदि ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सही है। इसका मतलब यह है कि अभी भी गलती के चांस हैं। कौन सी गलती के चांस हैं? कंप्लीट ओमिशन के, प्रिंसिपल एरर्स के और कंपनसेटिंग एरर्स के। बस अभी इतनी सी बात है कि जितने अकाउंट डेबिट हुए उतने अकाउंट क्रेडिट भी हो गए हैं, पर वो ठीक जगह हुए हैं या नहीं हुए इज वन ऑफ द अनदर थिंग। ये एक अलग बात है। चले रीड करना शुरू करें अपना। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं? फाइनली रीड करने जा रहे हैं और आपको मेरी बात समझ में आएगी। इसकी हो यार हम बढ़ते चले, हम रुकेंगे ना एक कदम, करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। आओ जी शुरू करते हैं। क्या कहता है ये? कहता है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। कह रहा है ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। किस बात की? डेबिट और क्रेडिट ऑफ द लेजर्स की। डेबिट और क्रेडिट ऑफ द लेजर्स अकाउंट इज प्रिपेयर टू चेक द। ये सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि हम चेक कर सकें किसको? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। किसको चेक कर सके बेटा? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स को। नेक्स्ट लाइन, द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल टू अ क्रेडिट बैलेंस। उसने कहा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्रेडिट साइड के साथ क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इन डबल एंट्री सिस्टम। ये किस प्रिंसिपल बेस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आगे चलते हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट का एक क्रेडिट भी कॉरस्पॉन्डिंगली होगा ऑफ इक्वल अमाउंट और वाइस वर्सा। इक्वल अमाउंट का, हर एक डेबिट का इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होगा और हर एक इक्वल अमाउंट के क्रेडिट का डेबिट भी होगा। हमने हमेशा जर्नल एंट्री करने टाइम इस चीज का हमेशा ध्यान रखा कि यदि हम कुछ भी एंट्री कर रहे हैं तो जितने से डेबिट कर रहे हैं उतने से किसी और अकाउंट को क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। यदि हमने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट 1000 तो टू कैश 1000। यदि हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट 5000 तो हमने लिखा टू क्रेडिटर 5000। यदि हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000।
मतलब जिस अकाउंट को डेबिट किया जितने से, कॉरस्पॉन्डिंगली किसी दूसरे अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट भी तो कर दिया। किसी दूसरे अकाउंट को बेटा हमने क्या कर दिया, क्रेडिट भी तो कर दिया। वो यही कह रहा है, हाउएवर अ मैच ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस के मैच करने का मतलब ये प्रूफ नहीं है कि हमारे सारे अकाउंट्स बिल्कुल ठीक हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमने जितने अकाउंट डेबिट किए हैं उतने ही अकाउंट क्रेडिट भी किए हैं, दैट्स इट। और इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सब चीजों का सही होना ट्रायल बैलेंस के मैच करने से प्रूफ नहीं कर जाता। गॉट इट। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं even when the trial balance is matched, some error may still remain in the books of accounts। बिल्कुल सही बात है। कह रहे ट्रायल बैलेंस मैच करने के बाद भी कुछ ना कुछ चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अनमैच, मतलब कुछ ना कुछ चीजें एरर और ओमिशंस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज इन द परचेज बुक। यदि हमने क्रेडिट परचेज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस को मैच मतलब ऐसा नहीं होगा कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कंप्लीट ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे करा, तो ना हमने रेंट को डेबिट करा ना हमने कैश को क्रेडिट करा, तो यदि हम पूरी की पूरी एंट्री ही भूल गए तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस के मैच होने में कोई फर्क आएगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस को मैच ना करने की कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। ट्रायल बैलेंस कब नहीं मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा जब पार्शियल ओमिशन होगा। पार्शियल ओमिशन में आप एक जगह तो डेबिट कर देते हो पर दूसरी जगह क्रेडिट नहीं करते, तो उस वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। बट कंप्लीट ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। वो यही बात कह रहे हैं, बिकॉज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अ परचेज ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या आपको मेरी इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? क्या आप सभी बच्चों को मेरी इतनी बात क्लियर है बेटा? सभी को आओ जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में करें। बच्चे कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास में कराना। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे, एक थ्योरी क्लास और लेंगे जिसमें मैं आपको सारे के सारे एरर्स के बारे में थ्योरी रीड करके समझा दूंगा। देन आफ्टर हम शुरू कर देंगे अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे की चीजों को कवर अप करते हैं। बाय बाय बेटा।